हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th स्टार्ट होने वाली है। शायद स्टार्ट आप लोगों ने कर भी दी होगी। केमिस्ट्री और फिज़िक्स, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाने वाले हैं उनको ये दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और स्टार्टिंग में ही आपको दोनों चैप्टर्स में एक कॉमन टॉपिक मिलेगा जो आपके सामने है, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। क्या होता है इनको प्रॉपरली समझेंगे। पहले इनकी डेफिनेशन पर एक बार आप नज़र मारिए और मैं हल्के फुल्के आपको समझाता हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम्पल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हम लोग बात क्या कर रहे हैं। प्रिसीशन क्या चीज़ है? इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। आप सेम क्वांटिटी यानी एक ही चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हो, एक बार नहीं, वेरियस, बहुत बार 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 एक ही चीज़ को आप मेजरमेंट करते जा रहे हो और आपको हर बार लेट मी से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता जा रहा है किसी ना किसी एरर की वजह से। तो वो जो अलग अलग वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं उनमें कितनी क्लोजनेस है, कितने वो आसपास हैं, उसको बोलते हैं प्रिसीशन। मान लो मैंने किसी चीज़ की 5 बार वैल्यू मेजर की, उन 5 वैल्यूज़ को अगर मैं एक बार में देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ये वैल्यूज सारी दूसरे के बहुत आसपास हैं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? प्रिसीशन या प्रिसाइज डाटा बोलूँगा। एग्जाम्पल से बेटर वे में समझ लेंगे आप। व्हाट इज एक्यूरेसी? इट इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। ट्रू वैल्यू होता है जो एक्चुअल में वैल्यू होती है, जो रियल में वैल्यू होती है रिजल्ट की। तो ये एग्रीमेंट है किसी पर्टिकुलर वैल्यू का कि एक पर्टिकुलर वैल्यू उठाई और वो वैल्यू ऑलमोस्ट या कंप्लीटली ट्रू वैल्यू के अगर इक्वल है तो उसे हम लोग एक्यूरेसी या एक्यूरेट बोलते हैं। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि ऐसे टेक्निकल बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल लेवल की। सपोज करिए ये मार्कर है मेरे पास, है ही है, सपोज क्या करूँ मैं, ये सपोज फिर से गलत है, ये मार्कर है जिसकी मैंने लेंथ मेजरमेंट कर ली और मैंने देखा इसकी ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। इसकी ट्रू वैल्यू सपोज कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, लेंथ जो है वो मार्कर की वो 10 सेंटीमीटर है। फिर मैंने इसको अगेन मेजरमेंट किया बार बार। मान लो मैंने टोटल 3 रीडिंग्स नोट की और मेरी रीडिंग्स कुछ ऐसे आई, 9.9, 10.1, 9.95 सपोज करो। अब आप ये क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि ये तीनों वैल्यूज आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, ये सारी वैल्यूज आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास हैं। तो ये जो डाटा है वो प्रिसीशन डाटा है, ये डाटा प्रिसीशन है। और हमारी ट्रू वैल्यू 10 है और आप ये भी देख रहे हो कि जितनी भी मेरी रीडिंग्स आई हैं वो 10 के लगभग पास ही हैं। तो इसका मतलब है ये डाटा एक्यूरेट भी है, एक्यूरेसी भी है। तो इसका मतलब है कि जो गिवन 3 वैल्यूज हैं वो प्रिसाइज भी हैं, मतलब इनमें आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है। ट्रू है या नहीं है वो कोई मतलब नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के पास होनी चाहिए प्रिसीशन के लिए। तो ये तीनों क्वांटिटीज आपस में बहुत क्लोज हैं, तो ये प्रिसाइज डाटा है। एक्यूरेसी भी है, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यूज को ही इंडिकेट कर रही हैं। अब 3 वैल्यूज मैं और आपके पास लेके आता हूं, 9.1, 9.125, 9.02। अब आप देखिए ये डाटा, इन डाटा में भी तीनों वैल्यूज आपस में बहुत क्लोज हैं, 9.1, 9.125, 9.02। प्रिसीजन के लिए क्या चीज़ है? प्रिसीजन के लिए क्लोजनेस देखनी है, तो ये बहुत एक दूसरे के पास पास हैं, तो यानी कि ये डाटा भी प्रिसीजन में आएगा, ये भी एक प्रिसाइज डाटा है। क्या ये एक्यूरेट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर हमारी ट्रू वैल्यू है और जो डाटा है वो इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, जो रिजल्ट, जो मेजरमेंट है वो काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब है ये एक्यूरेसी को
रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला डाटा प्रिसीजन में तो आता है लेकिन एक्यूरेसी में नहीं आएगा। तो हम लोग इससे क्या देख रहे हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का आपस में कोई लिंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई डाटा एक्यूरेट है तो वो प्रिसीजन भी होगा, कोई प्रिसीजन है तो वो एक्यूरेट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक और वैल्यू अपन लेते हैं 9.9, 10.12 एंड 8.5 सपोज करो। अब ये देखो डाटा, इसमें क्या चीज है, 9.9 और 10.1 ये दो क्वांटिटीज तो बहुत ज्यादा आपस में क्लोज है, तो यानी कि प्रिसीशन है। लेकिन 8.5 के साथ इनका बहुत ज़्यादा गैप चल गया, तो इसका मतलब एज ए होल पूरे के लिए ये डाटा प्रिसीशन में नहीं आएगा। प्रिसीशन के लिए क्या चीज़ है, सभी क्वांटिटीज को क्लोज होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, एज ए होल तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे के क्लोज नहीं है। लेकिन एक्यूरेट की बात करें, ये डाटा एक्यूरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी, लेकिन ये वाला अगेन एक्यूरेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इसको हम लोग एक्यूरेट भी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो डाटा है वो ना तो प्रिसीशन में आएगा और ना ही एक्यूरेसी में आएगा, क्योंकि जो 8.5 वाली रीडिंग है इस डाटा को एक्यूरेट होने से भी रोक रही है और प्रिसाइज होने से भी रोक रही है। तो इन शॉर्ट क्या चीज़ है कि प्रिसीशन में आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उनके बीच में आप देखो कि वो कितने आपस में रिलेटेड हैं। अगर बहुत कम का डिफरेंस है तो वो प्रिसीशन में जाएगा, और अगर ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे कि आप ये वाला डाटा देखो और ये वाला, तो इसमें ये प्रिसीशन में नहीं जाएगा। एक्यूरेसी में सही वैल्यू होनी चाहिए, जो ट्रू वैल्यू के पास होनी चाहिए। ये ट्रू वैल्यू से पास है तो ये एक्यूरेट है, ये ट्रू वैल्यू से दूर है डाटा तो ये एक्यूरेट नहीं है। एज अ होल ये भी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि 8.5 बहुत दूर चला गया। आई जस्ट होप कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू।